बोली जाने वाली भाषा को भी हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हमारा जन्म हाड़ौती में हुआ। अब हाड़ौती क्या है? हाड़ौती में 3-4 जिले माने जाते हैं। कौन कौन से जिले? जैसे पुणे जिला, झालावाड़ और इधर बारा, कोटा, ये जिले हाड़ौती क्षेत्र में माने जाते हैं। तो हमारी भाषा, यहाँ की स्थानीय भाषा जिसको हम बोली बोलते हैं, यानी जन सामान्य, अब जैसे अपन भी बोलते हैं ना, तो हाड़ौती में बोल रहे। और सबसे पहली बात जो मेरे अध्ययन में आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी भाषा के सबसे नजदीकी भाषा बोली है हाड़ौती। हाड़ौती के शब्द हमारी हिंदी भाषा जो खड़ी भाषा है उससे मिलते जुलते हैं, समानार्थक है। इसलिए ये हाड़ौती भाषा हमारी मातृभाषा भी है। अब बोली में और भाषा में अंतर है। बोली जो स्थानीय वातावरण में, स्थानीय भूमि के अनुसार या स्थानीय एरिया के अनुसार बोली जाती है, उसको तो बोली कहते हैं। अब बोली, इसके अलावा जैसे अब आप जयपुर की तरफ चले जाओ तो उधर टूंगाड़ी बोली, ऐसे मारवाड़ की, मेवाड़ की तरफ चले जाओ तो वहां पर जो है मेवाड़ी बोली। इधर आप जो जोधपुर साइड में चले जाओ तो उसको मारवाड़ी बोली बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार ये बोलियां हैं। और इधर अपनी तरफ लोकल भाषा में अगर देखे जाए तो नेड़मा साइड में इसको नागरचाल की बोली बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र वाइज की बोलियां, और लगभग 30-40 किलोमीटर के अंतराल पर थोड़ा बोलने का लहजा बदल जाता है और उसी को हम बोली बोलते हैं। लेकिन पूरे भारत के अंदर जो हमारी खड़ी भाषा में हम भाषा बोलते हैं, जो आप पढ़ रहे हो हिंदी भाषा, वह कब अस्तित्व में आई ये खड़ी भाषा? ये क्योंकि विभिन्न बोलियों के कारण हमारा संगठन कमजोर हो रहा था। बोलियों का महत्व अधिक, भाषा के कई विवाद भी देश के अंदर चले, तो उन विवादों को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़े हिंदी के एक लेखक हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार खड़ी भाषा का प्रयोग, हिंदी जिसको हम हिंदी कर रहे हैं, जो आज आप पढ़ रहे हैं, खड़ी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने खड़ी भाषा में सर्वप्रथम कविताएं भी लिखी, गद्य भी लिखा, निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, और कई विधाओं में उन्होंने खड़ी भाषा में का प्रयोग शुरू उन्होंने किया 1857 से। हमारे देश में इस प्रकार से एक खड़ी भाषा का प्रयोग पूरे भारत के अंदर, और इसको राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। 1857 से इसको जब देश आजाद हो चुका था और इसको राष्ट्रभाषा की पदवी भी दी गई। इस प्रकार से एक भाषा हो जाने के कारण इसका महत्व भी बढ़ गया, और अलग अलग बोलियों में रहने के कारण, बोलने के कारण विभिन्नता नजर आती थी। तो एक पूरा राष्ट्र एक भाषा के रूप में, एक भाषा के रूप में एक ही राष्ट्र प्रतीत होने लगा। तो मैं यही अपनी वाणी का विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भैयाओं का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आपको विद्यालय परिवार की ओर से और हृदय के गहन तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।